तो पिछले वीडियो में हमने निमोनिक्स मेथड को काफी अच्छे से समझ लिया था और साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज को भी याद किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आज हम जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं उन सब को याद करेंगे निमोनिक मेथड से। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी सलाह है कि पहले जाके आप उस वीडियो को देख लो और उसके बाद ही इसको देखो, और उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज को। जनवरी में जो पहला इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है वो है लुईस ब्रेल डे, यानी कि लुईस ब्रेल दिवस, और ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। इसको याद करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डे मनाया क्यों जाता है। तो देखो, लुईस ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने क्या किया था कि वो लोग जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जो अंधे हैं, उनके लिए एक ऐसा मेथड निकाला था जिसके जरिए वो लोग भी पढ़ लिख सके, और इस मेथड का ही नाम था ब्रेल मेथड। और क्योंकि इनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था, इसलिए हर साल 4 जनवरी को इन्हीं के नाम पर लुईस ब्रेल डे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको हम याद कैसे रखेंगे। इसके लिए बस आपको एक चीज याद रखनी है कि लुईस ब्रेल बहुत ही ज्यादा रीड करते थे। क्या करते थे? रीड। और रीड हो जाएगा इसका कोड, देखो READ। R से क्या बन गया? 4, ये कट गया, ये कट गया, और D से क्या बन गया? 1। 4 तारीख पहला महीना यानी कि 4 जनवरी। तो इसका कोड क्या बन गया? रीड। और इसके लिए आपको बस याद रखना है क्या कि लुईस ब्रेल बहुत ही ज्यादा रीड करते थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लुईस ब्रेल जो थे वो खुद भी एक अंधे व्यक्ति थे। फिर देखो, जनवरी में दूसरा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड डे फॉर ऑर्फन्स, यानी कि युद्ध में अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस, और ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। देखो, इसको मनाने का रीजन ये है ना कि वो लोग जो युद्ध में शहीद हो जाते हैं और उसके बाद उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो युद्ध ज्यादा ना हो इस चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 6 जनवरी को ये डे मनाया जाता है। अब देखो, इसको हम याद कैसे रखेंगे। इसके लिए बस आपको एक चीज याद रखनी है कि अनाथ बच्चे जो हैं वो गॉड के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। किसके सामने? गॉड के सामने। और गॉड वर्ड हो जाएगा इसका कोड, देखो GOD। G से क्या बन गया? 6, ये कट गया, और D से क्या बन गया? 1। 6 तारीख पहला महीना यानी कि 6 जनवरी। तो आपको बस क्या याद रखना है कि अनाथ बच्चे जो हैं वो गॉड के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। फिर देखो, जनवरी में तीसरा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है NRI डे, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस, और ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये इसलिए मनाया जाता है कि वो लोग जो इंडिया के हैं लेकिन कहीं बाहर रहकर अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जनवरी को ये डे मनाया जाता है। और ये 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब देखो, इसको हम याद कैसे रखेंगे। इसके लिए आपको याद रखना है कि वो लोग जो इंडिया से बाहर हैं, जो NRI है, वो बैड होते हैं। क्या होते हैं? बैड, BAD। और बैड हो जाएगा इसका कोड, B से क्या बन गया? 9, ये कट गया, और D से क्या बन गया? 1। 9 तारीख पहला महीना यानी कि 9 जनवरी। तो आपको बस क्या याद रखना है कि वो लोग जो इंडिया से बाहर हैं वो बैड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं, 10 जनवरी को। अब देखो, इस डेट को हम कैसे याद रखेंगे। इसके लिए बस आप एक चीज याद रखो कि वर्ल्ड हिंदी डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे हम कब मनाते हैं? ट्यूसडे को, और ट्यूसडे हो जाएगा इसका कोड, देखो TUESDAY। T से क्या बन गया? 1, ये कट गया, ये कट गया, S से क्या बन गया? 0, और D से क्या बन गया? 1, ये कट गया, और ये भी कट गया। तो 10 तारीख पहला महीना यानी कि 10 जनवरी। तो आपको बस क्या याद रखना है कि वर्ल्ड हिंदी डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाते हैं हम लोग? ट्यूसडे को। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, जो कि मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, और ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसके लिए बस आप एक चीज याद रखो कि जितने भी युवा हैं उनका दिमाग बहुत ही जल्दी गर्म तो हो जाता है लेकिन जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो ठंडा वर्ड हो जाएगा इसका कोड। देखो THANDA, टी से क्या बन गया 1, ये कट गया, ये कट गया, और एन से क्या बन गया 2, डी से क्या बन गया 1, ये भी कट गया। तो 12 तारीख पहला महीना यानी कि 12 जनवरी, और ये दिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसके लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि इनका दिमाग हमेशा ठंडा रहता था, तो ठंडा वर्ड हो जाएगा इसका कोड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे, जो कि मनाया जाता है 15 जनवरी को। देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आप क्या याद रखो कि इंडियन आर्मी में जो भी लोग काम करते हैं वो डालडा से बनी हुई चीजों को नहीं खाते हैं। किससे बनी चीजों को? डालडा, और डालडा वर्ड हो जाएगा इसका कोड। देखो DALDA, डी से क्या बन गया 1, ये कट गया, एल से बन गया 5, फिर डी से बन गया 1, ये भी कट गया। 15 तारीख पहला महीना यानी कि 15 जनवरी। तो आपको बस क्या याद रखना है कि इंडियन आर्मी में जो लोग काम करते हैं वो डालडा से बनी हुई चीजों को नहीं खाते हैं। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है देश प्रेम दिवस, जो कि मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर, और ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आप क्या याद रखो कि आपने देश को प्रेम किया, इसलिए देश ने आपको नाम दिया, और नाम दिया हो जाएगा इसका कोड NAAMDIYA। एन से क्या बन गया 2, ये कट गया, ये कट गया, और एम से क्या बन गया 3, डी से क्या बन गया 1, और ये तीनों भी कट गया। तो 23 तारीख पहला महीना यानी कि 23 जनवरी। तो आपको बस क्या याद रखना है कि हमने देश को प्रेम किया, इसलिए देश ने हमें एक नाम दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये दोनों एक ही दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसके लिए हम कोड बनाएंगे नारद, NARAD। एन से क्या बन गया 2, ये कट गया, इससे हो गया 4, ये कट गया, और डी से क्या बन गया 1। 24 तारीख पहला महीना यानी कि 24 जनवरी। तो देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि नारद भगवान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे। ठीक है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जितने भी लड़कियां हैं वो नारद भगवान का पूजा कर रही हैं। तो इस तरह से इन दोनों डे को आप याद रख सकते हो कैसे कि नारद भगवान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, और जो गर्ल्स हैं वो नारद भगवान का पूजा करती हैं। तो नारद हो जाएगा इसका कोड, जिससे कि क्या डेट बनेगा 24 जनवरी। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और नेशनल टूरिज्म डे, यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये दोनों भी एक ही डेट को मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे, आप बस इसके लिए एक चीज याद रखो कि वोट जो है वो न्यू और ओल्ड दोनों लोग देने जाते हैं। उसी तरह से कहीं पर अगर घूमने जाना हो तो वहां पर भी न्यू और ओल्ड दोनों जाते हैं। तो इसका कोड बन गया न्यू ओल्ड। एन से क्या बन गया 2, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एल से क्या बन गया 5, और डी से क्या बन गया 1। 25 तारीख पहला महीना यानी कि 25 जनवरी। आपको बस क्या याद रखना है कि न्यू और ओल्ड दोनों वोट भी देने जाते हैं, और न्यू ओल्ड दोनों कहीं पर घूमने भी जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कस्टम्स डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जो कि मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि सीमा पर जो भी शुल्क लिया जाएगा वो नगद लिया जाएगा, तो नगद वर्ड हो जाएगा इसका कोड।
N से हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, G से हो जाएगा 6, ये कट जाएगा और D से क्या बन गया 1। 26 तारीख पहला महीना यानी कि 26 जनवरी। तो आपको क्या याद रखना है कि सीमा पर जो शुल्क लिए जाएंगे वो नगद लिए जाएंगे, ठीक है। फिर देखो जनवरी के लास्ट में 30 जनवरी को ये तीनों इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है शहीद दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। दूसरा है कुष्ठ निवारण दिवस, ये भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। और तीसरा है सर्वोदय दिवस। और इन तीनों के लिए हम कोड बनाएंगे माँ सैड। देखो M से हो गया 3, ये दोनों कट गया, S से हो गया 0, ये कट गया और D से क्या बन गया 1। 30 तारीख पहला महीना यानी कि 30 जनवरी। अब देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले आता है शहीद दिवस। इसके लिए आप याद रखो कि शहीद दिवस के दिन माँ सैड हो जाती है, ठीक है। दूसरा है कुष्ठ निवारण दिवस। इसके लिए आपको यही चीज याद रखनी है कि जिसके घर में कुष्ठ हो जाता है उस घर में माँ सैड हो जाती है, ठीक है। तीसरे में है सर्वोदय दिवस। इसके लिए भी आपको यही चीज याद रखनी है कि जिसके घर में सूर्य उदय नहीं होता है उस घर में भी माँ सैड हो जाती है। तो माँ सैड ये हो जाएगा इसका कोड, जिससे कि बनेगा 30 जनवरी, जो कि इन तीनों का डेट है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी के भी सारे इंपॉर्टेंट डेज को निमोनिक मेथड से याद करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फाइनली इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।